नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की क्लासेस आपके बीच लेके आ रही हूँ। तो इसी के क्रम में आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संधि। आपने देखा होगा कि हमने कल जो क्लास ली थी वो हमने संधि पढ़ी थी। संधि में हमने देखा था कि संधि क्या होती है और इसमें हमने पढ़ लिया था दीर्घ संधि। ठीक है, आपने देखा था संधि के 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसपे कि दीर्घ संधि हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, दीर्घ संधि हमारे पास क्या थी, जब दो एक जैसे स्वर मिलते हैं और उनके मिलने से उनका रूप क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ 3 रूल हमारे पास थे कि या तो ओ आ प्लस ओ आ, यानी कि इस साइड भी ओ या आ रहेगा, इस साइड भी ओ या आ रहेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आ। सेम छोटी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के लिए हमने ये रूल पढ़े थे। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं गुण संधि की ओर को। गुण संधि में भी हमारे पास से 3 रूल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखिएगा पहले हेडिंग गुण संधि। गुण, एक मिनट, गुण संधि। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुण हमारे पास से 3 होते हैं। ठीक है, गुण हमारे पास से 3 होते हैं, यानी कि हमें इसमें क्या पढ़ने हैं, 3 रूल पढ़ने हैं। और वो 3 रूल क्या हैं, पहले आप इनकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको रूल भी लिखाती हूँ। डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, रूल तो इजी है समझना। लिखिएगा, ओ आ के बाद, ओ और आ के बाद, ध्यान रखिएगा सिर्फ और आ की बात कर रही हूँ। ओ और आ के बाद छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ई मत लिखिए, ई लिखिए, तभी 3 रूल बनेंगे। छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या हमारे पास से री आता है। क्या क्या आता है, और आ के बाद या तो छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या हमारे पास से री आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 3 ही चीज आ रहे हैं ना, इसीलिए हमारे पास इसके 3 रूल है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगी, गुण संधि होगी। अब जब ये आते हैं तो क्या होता है वो चीज देखते हैं। देखिए, पहला इसका रूल हमारे पास है, अगर ओ या आ, इसके बाद हमारे पास से छोटी ई या बड़ी ई आते हैं, तो हमारे पास बन जाता है ए। अब फिर से ध्यान रखिएगा, ओ आ कहने का मतलब क्या है कि यहां से हमारे पास से ओ प्लस, यानी कि ओ के साथ क्या आ सकता है, ई आ सकता है। कल याद है आपको मैंने बताए थे कॉम्बिनेशन बनाना, यहाँ ओ के साथ क्या आएगा, ई, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए। या हमारे पास से आ के साथ क्या आ जाएगा, ई, छोटी ई, तो भी हमारे पास बनेगा ए। ओ के साथ अगर हमारे पास से ये ओ आ गया, ओ के साथ हमारे पास से छोटी ई आ रही है, तो भी हमारे पास क्या बनेगी, सॉरी सॉरी, ए बनेगा। फिर हमारे पास है ये बन गया। अब दोनों यहाँ ओ आ गया आगे, ठीक है, अब फिर से आ आएगा। आ के साथ हमारे पास से अगर बड़ी ई आ रही है, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, ए बनेगा। यह है रूल नंबर 1। अब देखिए रूल नंबर 2। अब हमने कहा था ओ आ के बाद, ये वाला रूल हमने पढ़ लिया। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो हमारे पास बन जाता है ओ। इसके भी हमारे पास से 4 सब रूल होंगे इसी तरीके से। ओ के बाद या तो छोटा ऊ आएगा, ओ के बाद या तो बड़ा ऊ आएगा, सेम आ के बाद छोटा ऊ या आ के बाद बड़ा ऊ, तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। रूल नंबर 3, ओ या आ के बाद हमारे पास बन आएगा री। देखिए, जब री आएगा तो हमारे पास बन जाता है अर। ठीक है, क्या बन जाता है, अर। मैं अगेन आपको इसके 2 या 3 एग्जांपल्स करा रही हूँ, जैसा कि मैंने दीर्घ संधि में भी कराया था। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रूल हमें संधि में पढ़ने हैं, और जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो बाद में बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे कि कहाँ पर हमारे पास से कौन सी संधि लगेगी, इसलिए मैं रूल्स अभी आपको सिर्फ 1 या 2 ही कराऊंगी। सॉरी, रूल्स का मतलब सॉरी, एग्जाम्पल्स मैं आपको 1 या 2 ही कराऊंगी। देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, महा प्लस ईश्वर। महा प्लस ईश्वर, या महा प्लस ईस कर लो, महा प्लस ईस। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ, हमेशा प्लस का साइन यानी कि जो धन का चिन्ह है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके इस और कौन सा वर्ण है, हा, तो हा कैसे बन रहा है,
हौ प्लस आ, हौ प्लस आ। और जो ई है ये तो अपने आप में ही स्वर है, तो आपने क्या देखा, यहाँ ई आ रहा है और यहाँ ई, यहाँ आ रहा है और यहाँ ई आ रहा है, तो देखा था आ प्लस बड़ी ई, देखो आ प्लस बड़ी ई क्या बनता है, ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, महा प्लस ईस, महेश। अब ये जो ए की मात्रा वो किस पे आ जाएगी, इस हौ पे, तो क्या बन जाएगा, महेश। ठीक है, वैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है महा प्लस उत्सव, फिर से रूल कैसे करना है, प्लस का साइन प्लस रहेगा, इसके लेफ्ट में हमारे पास है, हा को क्या लिखेंगे, हौ प्लस आ, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास है उ, ये सारा नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया आ और यहाँ पर क्या आ गया उ, तो आपको बताया है ना कि आ और छोटा उ, तो क्या बनेगा ओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि जो हौ है इसमें किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की, तो हमारे पास बन जाएगा महोत्सव, महोत्सव। वैसे ही हमारे पास है जैसे महा, तीसरा एग्जाम्पल देख लिए, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो देखिए फिर से इसे तोड़ते हैं, हमारे पास बना प्लस का साइन ऐसे ऐसे ही रहा, हा को हम क्या लिखेंगे, हौ प्लस आ, और देखिए यहां से क्या बन गया, री। तो आपको लिखाया था कि जब हमारे पास से आ के बाद रौ है तो क्या बन जाता है, अर, तो ये हमारे पास से बन जाएगा। अब अर को लिखा नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि आपको पता है व्यंजन के बाद कभी भी स्वर को नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, महर्षि। अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन करो तो क्या बनता है, बना हमारे पास से महर्षि। ठीक है, ध्यान रखना जो रौ की मात्रा ऊपर लगती है ना, ये जो मात्रा ऊपर लगी है महर्षि, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जो लगा है इसे बोला जाता है रेफ। रौ की मात्रा जो ऊपर लगती है उसे रेफ कहते हैं, लिख लीजिए। आई होप आपको गुण संधि समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आज एक संधि और पढ़ लेंगे, जो इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, वृद्धि संधि। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि आप याद करने का तरीका सीख लीजिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, इसी क्रम में पढ़िएगा। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि में क्या, इसमें क्या होता है, इसमें दो ही रूल आपके पास है। मैंने आपको बताया था जब संधि की मैंने पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि में 3 रूल है, गुण संधि में 3 रूल है, वृद्धि संधि में 2 रूल है। तो देखते हैं ये 2 रूल क्या है, वृद्धि संधि इसमें 2 रूल क्या है। इसमें हमारे पास है ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद, या तो ये रूल नंबर 1 है, या तो ए या आई आएंगे, या ओ या आ के बाद ओ और औ आएगा, ओ और औ आएगा। ठीक है, तो अगर ओ और आ के बाद ए या आई आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा आई, और ओ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो हमारे पास बन जाएगा औ। वैसे ही इसके भी हमारे पास अगर चाहो तो इसके भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 सब रूल हो जाएंगे। जैसे या तो ओ के बाद क्या आएगा हमारे पास से ए, तब भी हमारे पास से आई बनेगा, या ओ के बाद हमारे पास से आएगा आई, तब भी हमारे पास से आई बनेगा। सेम, या तो आ के बाद हमारे पास से ए आएगा, तब भी हमारे पास से आई बनेगा, और आ के पास से आई आएगा तब भी हमारे पास से आई ही बनेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास से ओ आ और ओ आ वाले भी रूल है, इन्हीं 4 तरीके से आप इन्हें तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अभी नहीं करा रही हूँ, सारे एग्जाम्पल्स हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है सदा प्लस, सदा प्लस एव है, सपोज सदा प्लस एव। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है मैंने आपको, धन का चिन्ह ऐसे ही रखना। अब इस साइड जो वर्ण है, अब आपको क्या दिख रहा है, दा यानी कि व्यंजन है ना, इसे तोड़ दो, द प्लस आ बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या ए है, स्वर तो टूटते हैं नहीं, स्वर का हम क्या कह सकते हैं, स्वर को हम विकृत नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या आया, धन के इस साइड आ आया और इस साइड ए आया, तो ए आ ए, ये रूल आपको दिख रहा है, आ प्लस ए, तो क्या बन जाता है आई। अब ये लगेगा किसमें, जो आई की मात्रा किसमें लगेगी, इससे पहले जो हमारे पास से व्यंजन आया है या वर्ण आया है,
तो वर्ण हमेशा वैसे भी व्यंजन ही होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसमें आई की मात्रा, आई में हमारे पास ऐसी तरीके से दो ये लगते हैं, तो बन गया सदैव। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होंगी, वृद्धि संधि भी। आप मेरे साथ इन्हें प्रॉपर तरीके से नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, एक और देख लेते हैं, यण संधि। चलिए, जैसे आज हमने दो संधि पढ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से दो संधि पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर एक और पढ़ा दी तो फिर एक बच जाएगी स्वर संधि। तो बाद में इसके जो हमारे पास से कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यण और अयादि संधि, और इस तरीके से हमारे पास से स्वर संधि पूरी हो जाएगी। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ फिर लास्ट में, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।